हमारे देश में आज़ादी के बाद अपनी व्यापकता के चलते हिंदी को यदि राजभाषा का दर्जा हासिल हुआ तो यह स्वाभाविक परिणति थी, लेकिन व्यवहार में यह फैसला कभी अमल में नहीं आ पाया। हकीकत यह है कि प्रशासनिक कामकाज से लेकर अदालतों तक में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। आज हिंदी को लेकर पूरे देश में निराशाजनक वातावरण है। हमारे शिक्षण संस्थानों को लेकर सरकारी कार्यालयों व अदालतों में भी हिंदी को लेकर उपेक्षापूर्ण और दोगला रवैया है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला राजभाषा हिंदी के हक में उम्मीद जगाता है। एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने विभागीय कार्यवाही और सज़ा का आदेश सिर्फ सुनवाई करते हुए कहा कि यह आदेश सिर्फ इसलिए निरस्त कर दिया कि कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर भी उसे हिंदी में आरोप पत्र नहीं दिया गया था, जबकि कानूनन केंद्रीय कर्मचारी हिंदी व अंग्रेजी जिस भाषा में चाहे आदेश या पत्र की प्रति मांग सकता है। याचिकाकर्ता की मांग कहीं से नाजायज़ नहीं थी। मुंबई नौसेना में काम करने वाले मिथिलेश कुमार सिंह ने 8 साल पहले एक मामले में अपने खिलाफ विभाग की ओर से जारी आरोप पत्र हिंदी में देने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने उसकी यह मांग खारिज कर दी थी। अब बाद में कैट और हाईकोर्ट ने भी नौसेना की यह दलील मान ली थी। कर्मचारी अनपढ़ नहीं है, वह स्नातक है और उसने अपना फॉर्म अंग्रेजी में भरा था, लिहाजा आरोप पत्र हिंदी में न दिए जाने के आधार पर विभागीय जांच रद्द की जा सकती है। कैट और हाईकोर्ट में मिली हार के बाद भी मिथिलेश कुमार ने हार नहीं मानी और इंसाफ के लिए उसने देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट में जाकर अपनी गुहार लगाई, जहां उसे जीत मिली। सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस A.L. दत्तू और जस्टिस खेहर की पीठ ने कर्मचारी के हक में फैसला देते हुए जहां 4 जनवरी 2005 को नौसेना का वह आदेश निरस्त कर दिया, वहीं जिसमें मिथिलेश कुमार सिंह के वेतन मांग में कटौती की मांग की गई थी, अब उस निर्णय को मान लिया गया है। वहीं कैट और हाईकोर्ट का फैसला भी खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रूल 1976 के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार
किसी कर्मचारी की अर्जी का जवाब या ज्ञापन हिंदी में प्राप्त करती है तो उसे उसका उत्तर हिंदी में ही देना होगा। नियम 7 कहता है, अगर कोई कर्मचारी सेवा से संबंधित किसी ऑर्डर या नोट की प्रति जिस भी विभागीय जांच की कार्यवाही में शामिल है और वह हिंदी या अंग्रेजी जिस भाषा में मांगता है उसे बिना देरी के वह दी जाएगी। स्टॉप।